नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जहां पे मैं आपको आज DSSB 2018 में जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग रीजनिंग सेक्शन को बताएंगे। इसके पहले हम लोग जीके जीएस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को एक बार जरूर देखें। और वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग वीडियो देखते हैं और पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए, दिया हुआ एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें इसके लास्ट में क्या आएगा वो हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले सीरीज को आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है। तो देखिए 1 को 1 लिखा गया है, तो 1 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। फिर 1 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। फिर 2 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया गया है। अब 6 को 4 के साथ किया तो 24, 24 को 5 के साथ किया तो 120, 120 को 6 के साथ किया तो 720। इसको हम लोग अगर 7 से करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5040, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पूछा गया है कि अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ और माइनस को प्लस के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसका मतलब मीनिंग जो है वो कितना इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए यहाँ 65 है, मल्टीप्लाई को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ और यहाँ पे डिवाइड था तो इसको हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस था तो हम लोग इसको प्लस करेंगे और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 81। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसके पहले बता दूं कि अगर आप लोग EMRS और DSSB का प्रीवियस ईयर का PDF चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको इसका PDF जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगला है कि अगर TGT PGT का मैथमेटिक्स का नोट्स चाहिए आपको तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य तीनों से अलग है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक करके है और इसके अपोजिट में ये तीनों है। ठीक है, बी नंबर सी में भी देखिए उसी तरह है, तीनों अपोजिट में है और डी में भी तीनों अपोजिट में है, लेकिन बी में जो है वो एक दो अपोजिट में है लेकिन एक जो है उसके तरफ है, यानी इसका जो अलग कौन होगा तो इसका अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि आकृति में वर्गों की कुल संख्या निकालना है। ठीक है, कितना स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग एक निकालेंगे 11 हो जाएगा। फिर एक हम लोग यहाँ से निकालेंगे 12 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे ये ऐसे करके तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 13 हो जाएगा। और ये एक जो है वो ये बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल जो है वो हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य दिए गए में से भिन्न है। ठीक है, मतलब समूह में से अलग है। तो देखिए टमाटर, आम, ककड़ी, कद्दू, आलू, संतरा, सेब ये दिया हुआ है। तो इसमें आलू जो है वो अलग है क्योंकि बाकी जो है वो ज़मीन के ऊपर फलता है। ठीक है, लेकिन आलू जो है वो मिट्टी के नीचे यानी ज़मीन के नीचे फलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये जो दिया हुआ है उसके जो वाट के जगह पे प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाला संख्या को बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना हो जाएगा 12 और उसमें 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया 15। उसी तरह 7 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 और फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 38। तो उसी तरह सेम यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और प्लस 3 यानी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया गया है कि 4 को 60 लिखा गया है, 3 को 24, 2 को 6, 1 को 0, तो 10 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 4 का क्यूब हम लोग निकालेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और उसमें हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसी टाइप का हम लोग का ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे इसमें भी चेक करते हैं। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, उसमें 1 घटा देंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ का 3 का क्यूब होगा 27, उसमें फिर 3 घटाएंगे 24। 2 का क्यूब होगा 8, फिर -2 करेंगे तो हो जाएगा 6। उसी तरह 100 का क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और उसमें 10 हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 990 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि आर जो है वो पी के पिता का भतीजा है। ठीक है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए
पी के पिता, ये मान लिए कोई पी के पिता हैं, और आर जो है उनके पिता का भतीजा है, यानी इनका कोई भाई है और उनका पुत्र है आर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला है कि पी जो है वो एस का चचेरा भाई है। ठीक है, तो पी जो है वो एस का चचेरा भाई होगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, लेकिन एस जो है वो आर का भाई नहीं है। ठीक है, तो एस जो है वो आर का अगर हम लोग बहन मान लेते हैं तो ये भी फुलफिल हो जाएगा कि पी जो है वो एस का चचेरा भाई है, मतलब ये भाई है, ये भाई नहीं है। और यहाँ दिया गया था कि एस आर का भाई नहीं है, यानी एस जो है वो आर का भाई नहीं है बोला गया है, तो बहन तो हो सकती है ना। ठीक है, तो ये सारा फुलफिल हो गया। अब पूछा गया है कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एस जो है आर से किस प्रकार संबंधित होगा, बहन से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ए बी सी ई एफ आई, तो यहाँ पे इस सीरीज में क्या होगा। तो देखिए ए बी यानी 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए बी के बाद सी, सी के बाद ई गया है यानी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसी तरह एफ से आई गया है मतलब 3 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, और जे में अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि डी इजकल टू 4, ये भी क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। तो एफ ए एन इजकल टू 21। ठीक है, तो देखिए एफ का यहाँ होता है 6 और ए का 1 और एन का 14, तो ये हो गया टोटल 21। तो इसी तरह क्लॉक का कितना होगा ये हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए सी का जो है वो 3 होता है, एल का जो है वो 12 होता है, ओ का होता है 15, सी का होता है 3 और के का होता है 11। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे 3, ये सारा ऐड हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 44। ठीक है, 12 3 15 और 15 30, 30 में यहाँ फिर 3 33, 33 और 11, तो हो जाएगा 44। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात करें जिससे 19 बार उसी को जोड़ने पर परिणाम जो है वो 400 आता है। तो देखिए मान लेंगे कोई संख्या x है, तो इसको 19 बार 19 टाइम अगर करेंगे तो 19x हो जाएगा, और उसी के साथ जोड़ना है मतलब x के साथ जोड़ेंगे तो 400 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x इजकल टू 400, तो x इजकल टू 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह संख्या जो है वो क्या होगा 20 होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्णाक्रमिक रूप में अंत में से क्या आएगा। ठीक है, यानी इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सजाना है और अंत में जो होगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे एल ई जी सब में है। ठीक है, ए ई ए यहाँ पे आई है, यानी लास्ट जो है वो क्या होगा, यही होगा, ई के बाद ही आई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जो डिक्शनरी में जिस फॉर्म में दिया रहता है वो आपको लास्ट वाला चुनना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा दिया है कि नवीना जो है वो 29 लड़कियों की कतार में बाईं ओर से 17वीं है। ठीक है, यानी ये हो गया 17वीं बाईं ओर से। ठीक है, नवीना, और रीना जो है वो दाईं ओर से 17वीं है, 17वीं है दाईं ओर से, टोटल कितना है 29। ठीक है, तो पूछा गया है कि दोनों के बीच में जो है वो कितनी लड़कियां होगी। तो चलिए इसको यहाँ अच्छे से बना रहे हैं। अब देखिए 17 दाईं से थी और 17 बाईं से, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 टोटल, और 34 में जो है वो खुद ही 2 है नवीना और रीना, तो उसमें 2 माइनस हो जाएगा यानी बचेगा 32। ठीक है, अब 32 में टोटल लड़की कितना थी 29, तो माइनस करेंगे 32 में तो क्या हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 लड़कियां जो है वो दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। ठीक है, कौन सा अलग है, बतख का बच्चा, चीख, मियाओ या फुफकार। तो बतख का बच्चा जो है वो अलग होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दिव्या जो है वो मधु से लंबी है। दिव्या जो है वो मधु से लंबी है। ठीक है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है, यानी इससे भी अधिक लंबी जो है वो क्या है, रोशनी है। ठीक है, अब सूर्या जो है वो दिव्या से नाटी है, सूर्या जो है वो दिव्या से नाटी है। ठीक है, लेकिन नित्या से लंबी है, लेकिन नित्या से लंबी है। ठीक है, तो पूछा गया है कि सबसे लंबी लड़की कौन है, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी, रीना, ये रीना या रोशनी यानी आर वाली, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे लड़की जो लंबी लड़की थी वो रोशनी थी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करें,
कमेंट करें ताकि इसका अगला पार्ट भी आते रहे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।